श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह मास शिव जी को अति प्रिय है। इस वर्ष सावन का महीना 22 जुलाई को शुरू होगा और 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार सावन मास में 5 सोमवार पड़ेंगे और इसका शुभारंभ भी सोमवार से ही होगा। कहते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। अविवाहित कन्याएं मनचाहा जीवन साथी और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। सावन के सोमवार का व्रत करने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो सावन के पहले सोमवार से ही शुरुआत करते हैं। सावन के 16 सोमवार की व्रत की शुरुआत सावन के पहले सोमवार से ही की जाती है। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के साथ मनपसंद जीवन साथी को पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए आरंभ किया था। 16 सोमवार का आरंभ श्रावण मास में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं 16 सोमवार के व्रत के बारे में। वैसे तो कार्तिक मार्गशीर्ष माह में 16 सोमवार का व्रत आरंभ करते हैं, लेकिन श्रावण मास में पड़ने वाला सोमवार सबसे अच्छा माना जाता है। इस माह में 16 सोमवार का व्रत रखना सबसे उत्तम होता है। ऐसे में इस साल सावन सोमवार का पहला सोमवार 22 जुलाई 2024 को पड़ रहा है। इस दिन से आप 16 सोमवार व्रत का आरंभ कर सकते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा को पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली हर एक समस्या समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही कुंवारी लड़कियों का विवाह में आ रही समस्या भी समाप्त हो जाती है और उनको मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। पौराणिक मानता है कि देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए सोमवार के व्रत की शुरुआत की थी, इसलिए सावन माह से 16 सोमवार का आरंभ हुआ है। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव के समक्ष 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प जरूर करें। इसके बाद 7वें सोमवार के दिन उद्यापन करें, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। व्रत का संकल्प लेने के लिए 16 सोमवार के पहले सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, जल, अक्षत और एक सिक्का लेकर शिव जी के मंत्र को बोलें। शिव शंकर मिशानम द्वादशार्धम त्रिलोचनम उमासितम देवम शिवम आवाहयाम्यम। फिर सभी वस्तुएं भगवान शिव को समर्पित कर दें। सावन मास के पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर नहाने वाले पानी में काले तिल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर दिन भर व्रत रखें। 16 सोमवार का व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है और सूर्यास्त से पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले शिवलिंग का जल अभिषेक करें। इसके लिए एक तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत अर्पित करें। फिर जल गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग का विधिवत तरीके से पूजन करें। बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, गन्ना, गन्ने का रस, पुष्प, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, इत्र, भोग आदि चढ़ाने के बाद माता पार्वती की पूजा करने के साथ 16 सिंगार चढ़ाएं। भगवान शिव को भोग में चूरमे, खीर, बेर, नैवेद्य, मौसमी फल आदि अर्पित करें। फिर घी का दीपक व धूप जला लें। इसके बाद 16 सोमवार की व्रत की कथा पढ़ लें। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा का पाठ करके अंत में शिव जी की आरती करें। शास्त्रों के अनुसार 16 सोमवार का उद्यापन 16 सोमवार के व्रत के बाद करना चाहिए। 7वें सोमवार के दिन 16 जोड़े स्त्री पुरुष को भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही गेहूं के आटे का चूरमा का भोग बनाया जाता है। अगर आप श्रावण मास से 16 सोमवार शुरू नहीं कर पाए हैं तो मार्गशीर्ष मास से शुरू कर सकते हैं। ये थे 16 सोमवार के महत्व और पूजा विधि। चलिए अब सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था।
जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण वह काफी दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना लिए हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर देवी माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है और जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह ही संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हमेशा दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व व्रत कैसे करेंगे। पार्वती जी के ऐसे आग्रह पर शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसकी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक तो मैं और कुछ भी नहीं इसके लिए कर सकता। यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुखी हुआ। वह पहले की तरह ही शिव जी का व्रत व पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं कर सकता, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वे एक शहर से गुजर रहे थे। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान को भी इसी प्रकार करा दे तो बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं है।
अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव से कहने लगी, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, कृपया आप इसके कष्ट को दूर करें। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। अतः हे प्रभु, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। माना जाता है कि इसी प्रकार जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप सभी भक्तजनों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।